आज की वीडियो में मैं आंसर करूंगी टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी वीडियोस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमसे। कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेरीज आती हैं इनसे रिलेटेड, तो या तो वो एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन होते हैं या इनसे मिलते जुलते हुए होते हैं। सो वी हैव पिक्ड टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादा एक रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को। सो वी थिंक आपके जो काफ़ी क्वेरीज हैं इस वीडियो में आंसर हो जाएंगी। एंड बहुत बार आपकी क्वेरीज को कमेंट में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो क्वेरी इस तरीके की होती है कि कमेंट में टाइप करके आपको बता नहीं पाएंगे हम। सो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम वीकली एक वीडियो जरूर बनाया करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस को हम आंसर किया करेंगे। सो आई होप दिस विल बी अ सक्सेस एंड सक्सेस इन द वे कि आपके और हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है तनु सोनी जी की तरफ से। मैम प्लीज मुझे आप सजेस्ट करें, मुझे फैशन डिजाइनिंग सीखना है, बस बजट इतना नहीं है। मैम प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉट ऑफ यू वांट टू परस्यू अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग या आप स्टाइलिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप कोर्स करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इस कोर्स को करने का पर्पस आपका क्या है, किस मोटिव से आप ये कर रहे हैं। आपको मात्र इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए या फिर आप इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं, करियर भी कैसा करना चाहते हैं, एज अ बुटीक ओनर आप इसे रन करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ जॉब करना चाहते हैं, किसी बड़े डिजाइनर लेबल के साथ आप करना चाहते हैं या स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको इन डेप्थ अगर आप पहले जान लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि बेसिकली आपको कोर्स करना भी है या नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप खुद का बुटीक रन करना चाहते हैं देन यू मे नॉट नीड दिस कोर्स। एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये भी सच है कि अच्छे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इसकी फीस के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब तो वो ईयरली बढ़ता रहता है। सो या इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो वर्थ भी हो, आप अगर इतना पैसा लगा रहे हैं वो वर्थ भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बुटीक बिजनेस रन करना चाहते हैं, आई थिंक मोर देन थ्योरेटिक नॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए इसके लिए। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर पासिंग दीज फैशन कॉलेजेस ऑल्सो बहुत से लोगों को स्टिल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता एंड देन अगेन उनको पॉइंट जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है जब वो अपना करियर सेटअप करने जा रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मच ऑन अ कोर्स, आपको कोर्स पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, देन इट्स ओके। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं किसी बुटीक में जाके, किसी के अंडर आप काम कर सकते हैं। एंड इस स्टेज पे आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हायर नहीं करेगा अगर आप बिगिनर हैं। बिकॉज बिजनेस में क्या होता है कि उनको फटाफट काम चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए हो, एक दिन में इतने पीसेस चाहिए, हमें परफेक्शन चाहिए होता है। एंड व्हेन यू आर अ बिगिनर तो आपको इन सब चीज़ों में अभी सीखना होता है, एक्सपर्ट होने में वक्त लगता है। सो आप ये जब भी किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आपको उसके लिए पे किया जाएगा। इफ दे आर पेइंग यू दैट्स अमेजिंग, दैट्स गुड। एंड इफ दे आर इवन नॉट पेइंग यू देन ऑल्सो इट्स फाइन, बिकॉज आप यहाँ सीखने आएंगे। तो आप अपने सीखने के लिए किसी एक अच्छे बुटीक के साथ काम कर सकते हैं एज अ ट्रेनी। आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं कि पूरा काम कैसे होता है। शुरू शुरू में टफ लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे यू विल लर्न इट। अब आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपको स्टिचिंग सीखनी है तो आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए। आपको मास्टर वाला काम सीखना है जहाँ पे कटिंग्स और मेजरमेंट्स में होता है तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। या आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि क्लाइंट डीलिंग कैसे होती है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो उस केस में आपको उसका जो ऑफिशियल काम होता है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है, आई थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू लर्न दैट। एक फील्ड में पहले आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी में जा सकते हैं। और ये मोर देन ज्वाइनिंग अ कोर्स, आई थिंक अगर आप किसी के अंडर ट्रेनिंग करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अदरवाइज एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ नाइस फैशन स्कूल। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको टेक्निकलिटी सीखनी होगी। किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, चाहे वो आपके प्रेजेंट सिनेरियो में यूजफुल हो या ना हो, लेकिन आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। और वो चीज़ें आप मे बी एक बुटीक से ना सीख पाएं बट यू कैन लर्न दैट ऑन इंटरनेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ इंटरनेट ऑपरेट करना आता है, आपको टाइप करना आता है, आपको सर्च करना आता है, एंड दैट्स इनफ। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, फैशन हिस्ट्री को समझिए। ये शुरू शुरू में आपको लगेगा फालतू का चीज़ है, मुझे क्यों सीखना है कि एक बंगाल में इस टाइप के कपड़े पहने जाते थे, मुझे तो राजस्थान में बुटीक खोलना, आई डोंट नीड दैट, बट दैट्स व्हाट यू नीड।
फैब्रिक नॉलेज इससे आता है, हिस्टोरिकली जो चीज़ें हुई हैं दे आर अ केस स्टडी फॉर यू कि अच्छा ऐसे कपड़े बनते थे, ऐसे फैब्रिक में ऐसी साड़ी पहनी जाती थी। तो देर इज ऑलवेज अ रीज़न कि क्यों कॉटन की जो साड़ी है उसको एक पर्टिकुलर एरिया में पहना जाता है, सिल्क की साड़ी को यहाँ पहना जाता है। इस तरीके से हर चीज़ की रीजनिंग जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप डिज़ाइन में बहुत शार्प हो जाएंगे, और यही फैशन स्कूल्स में सिखाया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैशन स्कूल्स में भी क्या होता है ना कि आपको सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर दे देते हैं, देन यू हैव टू गो टू लाइब्रेरीज, बुक्स को रेफर करो, इंटरनेट पे ढूंढो, खुद सीखो। सो एट द एंड ऑफ द डे वो सेल्फ लर्निंग ही होता है। तो एक तो सेल्फ लर्निंग करो, और ट्रेनिंग के लिए किसी बुटीक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे देन आई थिंक आप काफ़ी जस्टिस कर लेंगे अपनी फैशन और स्टाइलिंग की फील्ड में लर्निंग के लिए। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, डू नॉट वरी। अगर आपको कहीं जॉब करनी है, आपको सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है, तब तो डेफिनेटली यू नीड फैशन डिग्री। अदरवाइज यू डू नॉट नीड दैट। आप खुद भी सीख सकते हैं इन सब चीज़ों को। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चैताली पटेल का। काइंडली गाइड मी द डिफरेंस बिटवीन प्लीटेड लहंगा एंड कलीदार लहंगा। साड़ी से लहंगा बनवाना हो तो कौन से टाइप का बनवाना चाहिए जिससे मैक्सिमम फ्लेयर क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूं कि साड़ी से अगर आपको लहंगा बनाना है, इसका एक पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं होगा कि आप कली में बनाएं या प्लीट में बनाएं। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ द साड़ी। सबसे पहले वो साड़ी के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की साड़ी है वो। हर साड़ी जो है वो डिफरेंट होती है, प्रिंटेड हो सकती है, एम्ब्रॉयडर्ड हो सकती है, किस तरीके से उसका पैटर्न प्लेस्ड है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स जो साड़ीज में अवेलेबल होते हैं। अगर ऐसा पैटर्न है जिसमें आप काट नहीं सकते, कलियां जो हैं, यहाँ पे मैं आपका दूसरा क्वेश्चन भी साथ के साथ आंसर कर रही हूँ। कलियां बनाने के लिए साड़ी को काट काट के, पैनल्स में काट काट के, ए शेप में पट्टियां काट काट के उनको आपस में फिर सिला जाता है। करेक्ट, वो होता है पैनल, कली होता है। जो प्लीटेड होती हैं, वो जो स्कूल की स्कर्ट्स आपने देखी होंगी, स्कूल की जो स्कर्ट होती है बच्चों की, वो बॉक्स प्लीट्स में बनती है। तो वो जो पैटर्न होता है दैट इज प्लीटेड। वो वाला पैटर्न वहां बनेगा आपका जिन साड़ियों में कटिंग पॉसिबल नहीं है, आप काट नहीं सकते, या तो उसकी एम्ब्रॉयडरी खराब हो रही है या उसका पैटर्न इस तरीके से प्लेस्ड है कि आप उसको काट काट के वापस नहीं सिल पाएंगे। सो उस केस में आपको बॉक्स प्लीटेड या नाइफ प्लीटेड ऐसा कुछ बनाना होगा। सो प्लीट्स जो हैं उनका एक 3D टेक्सचर होता है, ऊपर को उभरी हुई होती हैं। कलियां जो होती हैं वो फ्लैट ही होती हैं, वो ए शेप में काट काट के पैनल्स को जोड़ जोड़ के एक फ्लेयर बनाया जाता है। रही बात मैक्सिमम फ्लेयर की, अगेन फ्लेयर डिपेंड करता है आपकी साड़ी के ऊपर कि कई बार साड़ियों में ऐसी पोर्शंस होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम यूज नहीं कर पाते रीयूज के दौरान, तो उनको काट के अलग निकालना पड़ता है। तो हर साड़ी पे डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना फ्लेयर निकलेगा। सो हमारी इतनी सारी वीडियोस हैं साड़ी रिव्यूज पे, प्लीज आप लोग उनको देखिए, बार बार देखिए। हमने बहुत बार बताया कि ऐसी साड़ी अगर प्लीटेड है तो उसे प्लीटेड क्यों बना रहे हैं, कलियों में है तो उसे कलियों में क्यों बना रहे हैं। इट्स जस्ट आपको ध्यान से देखनी है ये वीडियोस। वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन साड़ीज, प्लीज जाइए, हमारी प्लेलिस्ट है पूरी साड़ीज के ऊपर, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी आपको खुद करना पड़ेगा कि किस टाइप की साड़ी है। हमने ऑलमोस्ट हर टाइप की साड़ियों की बात अभी तक कर दी है, एक्सेप्ट फ्यू जिनके रीयूज प्रोजेक्ट्स अभी तक हमारे पास आए नहीं है, बट मेजरली वी हैव टॉक्ड अबाउट साड़ी रीयूज। तो आप प्लीज जाके चेक कीजिए कि किस टाइप की साड़ी में किस टाइप का पैटर्न ज्यादा सक्सेसफुली बनेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीर जी का। Hello, I like your suggestion. So I was also eager to ask you that how much price should we keep for the reused dress we make? Please help me out. I also want to start. So okay, reuse projects की चार्जेस क्या होने चाहिए? अगर आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, आप किसी को पे कर रहे हैं, मेक वन थिंग क्लियर कि बनाने वाले को मैटर नहीं करता है कि आपका रीयूज प्रोजेक्ट है। आप चाहे साड़ी लेके आए, आप चाहे नया फैब्रिक लेके आए, आप चाहे सस्ता फैब्रिक लेके आए, आप चाहे महंगा फैब्रिक लेके आए, अगर बनाने वाला इंसान उसमें से लहंगा बना रहा है तो वो लहंगा के ही चार्जेस लेगा। जितने चार्जेस आप एक नया लहंगा बनाने का लेते हैं उतना ही चार्ज आप साड़ी में से लहंगा बनाने का लेंगे, बिकॉज प्रोसेस पूरा सेम है। इट्स कोई हेल्प नहीं हो रहा है बनाने वाले इंसान का कि आधा प्रोसेस ऑलरेडी पहले कंप्लीट है, उसको थोड़ा सा उसमें एड ऑन कुछ करना है। सो इफ इट्स अ प्रोजेक्ट लाइक साड़ी रीयूज जिसमें आपको चीज फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट लेवल से क्रिएट करनी है, आप सेम ही चार्ज करेंगे जो आपके वैसे लहंगा के चार्जेस होंगे, अनारकली के चार्जेस होंगे। एंड इफ यू आर पेइंग समवन तो आप सेम ही पे करेंगे जो आप अपने नॉर्मल लहंगास के लिए पे करते आ रहे हैं, अनारकलीज के लिए पे करते आ रहे हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हमने काफी कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लिखा होता है कि इतने की तो साड़ी नहीं होगी जितना मेकिंग ले लेते हैं, क्योंकि बनाने वाले को मैटर नहीं करता वो कितने का। बनाने वाला तब भी ज्यादा पैसे नहीं मांगेगा अगर आपकी साड़ी 10,000 की होगी, तब भी वो लहंगा का जितना लेता है ना उतना ही लेगा। अगर आपकी साड़ी 1500 की है तब भी वो उसमें से लहंगा ही बना रहा हो, उतना ही चार्ज करेगा।
सो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि वो रीयूज प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आप ब्लाउज के साथ स्कर्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको कितना चार्ज करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट यू हैव टू कैलकुलेट कि आपका कितना वक्त लगा है उसमें और कुछ एडिशनल मटेरियल आपका लगा है कि नहीं लगा है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट अगर नए कपड़े को बनाने की बात है, दुपट्टा से कुर्ता बना रहे हैं, साड़ियों में से कुछ बना रहे हैं, देन इट्स द सेम। जो आप रेगुलर गारमेंट का अपना लेते हैं वही आप रीयूज का लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि सिंह का, कितना घेरा मैक्स होना चाहिए मैम और कितना मीटर में एक अच्छा लहंगा बन सकता है? मैक्सिमम घेरा अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर डिसीजन कि आप कितना फैब्रिक यूज करवाना चाहते हैं। आई थिंक फॉर अ लहंगा मिनिमम फैब्रिक, अगर आपको एक फ्लेयरी लहंगा हैज टू बी फ्लेयरी तभी उसमें वो लुक आता है, एटलीस्ट इट शुड बी 5+ कि आप एक डिसेंट फ्लेयर उसमें से गेन कर पाए। अदरवाइज मैक्सिमम फ्लेयर के लिए यू कैन गो ऑन टू 8 मीटर्स 9 मीटर्स जितना आपको चाहिए, प्लस उसमें वो कैन नीचे ऐड हो जाता है तो काफ़ी फ्लाउंस उससे आ जाता है। एंड फॉर दीज थिंग्स आई थिंक यू नीड टू टॉक टू योर टेलर्स, जो लोकल टेलर्स होते हैं आपके, बिकॉज उनके पास सैम्पल पीसेस टंगे रहते हैं वहाँ पे, तो वो आपको दिखा देगा कि देखो इतना फ्लेयर है, आपको इतना चाहिए कि नहीं चाहिए। इन चीज़ों को पहनेंगे देखेंगे सामने से तब ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारा 4 मीटर का फ्लेयर भी कई बार ज़्यादा दिखता है बिकॉज ऑफ द कैमरा, द लाइट्स, द वेट्स डिस्प्लेड, बहुत सी चीज़ें उसको मैटर करती हैं। तो कई बार हम बोल देंगे 4 मीटर और आप उसको किसी और तरीके से आप उसको समझेंगे और आप 4 मीटर में बनवाएंगे, वो कम बन के आएगा। सो डू योर रिसर्च, थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। टेलर्स को विजिट कीजिए, रेडीमेड शॉप्स को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जो लहंगे बने बनाए होते हैं आप देख सकते हैं कौन सा लहंगा आपको बेस्ट लग रहा है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि हाँ उसका फ्लेयर कितना है। शॉपकीपर्स, रिटेलर्स आपको ईजिली बता सकते हैं कि लहंगे का फ्लेयर कितना है। सो इट्स अपॉन यू, एंड मैक्सिमम मिनिमम फ्लेयर जो डिसाइड करना है आपको खुद डिसाइड करना है। हम एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पाएंगे आपको इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पा पांडे जी का, मैम आई स्टार्टेड माई बुटीक वर्क फ्रॉम होम, कैन यू हेल्प मी टू सजेस्ट फॉर माई बुटीक? मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ डिस्प्ले के लिए, उसमें से सब तो सेल नहीं होते तो क्या करना चाहिए? अगर आप डिस्प्ले के लिए ड्रेसेस बना रहे हैं देन कीप वन थिंग इन माइंड, प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए कि सारी तो सेल नहीं होती, वो ऑब्वियसली नहीं होंगी सेल। तो जो भी वो फैब्रिक है उसको कुछ टाइम आप डिस्प्ले पे ही रहने दीजिए, जो भी आपने ड्रेस बनाई है। अगर उसका एक पैटर्न देख के किसी ने उसका रेप्लिका भी बनवा लिया, उसका नेक देख के अपना ड्रेस में नेक बनवा लिया, स्लीव का पैटर्न देख के किसी ने अपनी स्लीव वैसे बनवा ली, कलर देख के किसी ने सेम वैसा कलर बनवा लिया, तब भी टू अ मेजर एक्सटेंट आपका वो जो सैम्पल बनाना है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जरूरी नहीं है उसको सेल ही करना है, वो डिस्प्ले में काफ़ी हेल्प करता है आपके लिए न्यू ऑर्डर्स लेके आने के लिए। सो कीप मेकिंग सैम्पल्स, डोंट एक्सपेक्ट कि सारे सेल होंगे। हर सैम्पल अपने वे में एक काम कर रहा होता है अपना, और एट दी एंड कुछ टाइम बाद आपको लगे कि नहीं अब इसका सारा काम हो चुका है, मैं ऑलरेडी इसके 3-4 रेप्लिकास भी बन चुके हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, सेल नहीं हो रहा, पुराना हो गया है, देन उसमें से जो फैब्रिक है उसको आप डेफिनेटली रीयूज कर सकते हैं। फैब्रिक कभी वेस्ट नहीं जाता, आप अपने न्यू प्रोजेक्ट्स में न्यू सैम्पल्स क्रिएट करने में दोबारा से उस फैब्रिक को रीयूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा। कीप ड्रॉपिंग योर क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीक हम फिर से आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल, ऐसा सामने सामने बैठ के आंसरिंग यू गाइज। आई फील अ बिट रिलीव्ड क्योंकि बहुत बार हम आंसर नहीं कर पाते, एंड देयर इज ऑलवेज दिस गिल्ट फीलिंग इनसाइड में कि इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे, बट नाउ आई थिंक धीरे धीरे हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। एंड याद से अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।